ओ संसार में कर कर भ्रष्टाचार, ओ भव सागर से जीविए कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरत न एक काम, सो बार बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। बार बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि जी का इस कलयुग के दोषों को देख करके जीवों के उद्धार के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वरूप धारण किया। आपका जन्म संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के को जिला चित्रकूट ग्राम राजापुर में आत्माराम दुबे जो सरयू पारी ब्राह्मण थे उनके घर जन्म हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में 32 दांत थे और जन्मते ही राम शब्द का उच्चारण किया। अभक्त मूल उस समय चल रहे थे, तो चूंकि अभक्त नक्षत्रों में इनका जन्म हुआ इसलिए इनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से चुनिया नाम की दासी के साथ उसकी ससुराल भेज दिया 3-4 दिन के बाद। और जिस दिन इनको ससुराल भेजा उसके ठीक दूसरे दिन इनकी माता हुलसी भगवान को प्यारी हो गई। अब 5 साल तक चुनिया दासी ने इनका लालन पोषण बड़ी अच्छी तरह से किया और इसके बाद वो भी भगवान को प्यारी हो गई। अब ये 5 साल के बालक कहाँ जाएं? कोई इनके अपने घर पर प्रवेश नहीं करने देता था। अनिष्ट न हो जाए ऐसा विचार करके कोई दर्शन नहीं करना चाहता था। तब फिर श्री पार्वती अम्बा मैया ने गोस्वामी तुलसीदास जी का 5 वर्ष की अवस्था में पालन किया। वो जो है भोजन इत्यादि का प्रबंध कर जाती थी। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर वहाँ नरहर दास जी संत आए। जब उन्होंने सुना कि कोई एक बालक 32 दांत से पैदा हुआ, राम शब्द का उच्चारण किया, तो इन्हें देखने की इच्छा से उन्होंने इन्हें बुलाया और ये तो होनहार बालक है ऐसा जान करके वो अपने साथ ले गए। अयोध्या में जाकर के ले गए। वहाँ उन्होंने राम बोला नाम रखा और संवत 1561 में इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया, विद्या अध्ययन भी कराया। इसके बाद सौरों क्षेत्र में, जहाँ सूकर क्षेत्र जो बोलते हैं, जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, कथा सुनी सो सूकर क्षेत्र वो समुझ परी नहीं बालपन तब में रहो अचेत। तो सूकर क्षेत्र में आकर के ने राम कथा सुनाई और इस प्रकार इनको कुछ विद्या अध्ययन भी दिया। इसके बाद फिर काशी आए। वहाँ पर शेष सनातन जी महाराज जी ने इनको 15 साल तक अपने पास रखा
और अपने पास वेद वेदांगों का अध्ययन कराया। जो भी चीज़ इन्हें बताई जाती थी इन्हें तुरंत जो है मौखिक याद हो जाती थी, इतनी प्रखर बुद्धि थी। अब जब ये 15 साल के हो गए और वेदों को पढ़कर पारंगत भी हो गए, तब इन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेके अपने जन्मभूमि की ओर आना उचित समझा। जब जन्मभूमि आए तो यहाँ पिताजी भी चले गए। फिर उनका भली भांति संस्कार किया, जैसा त्रयोदशी वगैरह होती है। इसके बाद 1583 संवत 1583 में इनका जो है भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया, रत्नावली घर आ गई। रत्नावली अद्वितीय सुंदर थी। इनका मन अपनी पत्नी पर आसक्त हो गया। अब ये उसको कहीं जाने नहीं देते थे। एक दिन इनकी अनुपस्थिति में उनका भाई ले गया अपनी बहन को। जब ये संध्या को लौटे तो पत्नी घर में ना पाकर के ये ससुराल की ओर चल दिए। भादों का महीना था, मेघ गरज और बरस रहे थे। बीच में यमुना जी उफान पर थीं। दोनों धाराएं नदी में जल बह रहा था। अब क्या किया जाए? भगवान की कृपा से एक मुर्दा बह रहा था। ऐसे नौका समझ के उसको पकड़ लिया और ऐसी कृपा प्रभु की रही कि जो उस पार गांव था वहीं वो मुर्दा लगा। किनारे पर पहुंच गए। फिर देखा अब किनारे पर ऊपर मकान था। फिर देखा अब ऊपर कैसे जाएं। तब तक बिजली की चकाचौंध में एक रस्सी सी दिखाई दी जो बड़ा भुजंगी सर्प था। वो सर्प उनके मकान से नीचे तक लटक रहा है। सब प्रभु की कृपा थी। उसे रस्सी समझ के चढ़ गए और जिस कमरे में पहुंचे वहां उनकी पत्नी मिल गई। पत्नी ने कहा मध्यरात्रि में, हे स्वामी, इस अथाह नदी के जल को कैसे पार किया और इस चोटी पर ऊपर तक कैसे आए? तो उन्हें सारी कथा बता। तब उसके नेत्रों में आंसू आ गए और उसने कहा कि आस्ति चार में मम देह तम जामे इतनी प्रीत, और ऐसी होती रघुनाथ में तो होत पार भवहीत। हे स्वामी, जितनी तुम आसक्ति हाड़ मास के देह में की हो, यदि ऐसी राम जी में हो जाती तो ये तो छोटी सी नदी है, तुम संसार भी सागर को पार कर लेती। किसी कवि ने बड़ा अच्छा भाव दिया है। पत्नी ने तंत पायो पायो पति परिणाम। पत्नी ने तंत पायो पायो पति परिणाम। रात अंधेरी जाए पहुँचे ससुरारी जाग, बोली प्रिया प्यारी तुम्हें पार किया कौन। रात अंधेरी जाए पहुँचे ससुरारी जाग, बोली प्रिया प्यारी तुम्हें पार किया कौन। तो क्या बोले? मरो मानव पकड़े आए, मरो मानव पकड़े आए सरिता के तट, रज्जु जान विषधर चढ़े आयो तेरे भोन। रज्जु जान विषधर चढ़े आयो तेरे भोन। तो धन्य तुम्हारे प्रेम पिया, धन्य तुम्हारे प्रेम प्रिया
धन्य तुम्हारो प्रेम पिया, कहत ही ओ भरे आयो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो, पायो पति परिणाम। हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी मेरी उचित शिक्षा सुनो। क्या? बोले, सही हुलसी ने पीर, सही हुलसी ने पीर दियो मानव शरीर, दुज दे धरी धीर जन्म यमुना के तीर। सही हुलसी ने पीर दियो मानव शरीर, दुज दे धरी धीर जन्म यमुना के तीर। लखो कंचन सीखे, लखो कंचन सीखे, पर नारी अवगुण की दे। तुम इस पर आसक्त हो रहे हो। लखो कंचन सीखे, नारी अवगुण की गे, मांस भरी मल मांस भरी दे, देखो चाम मेरो चीर। अरे हमारे शरीर को देखो, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो कहने लगी, मल मांस भरी दे, देखो चाम मेरो चीर। मल ने देह से ले ने लगो त्यों, मलन देह से ने लगो त्यों, हरि से क्यों न लगायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो, पायो पति परिणाम। बस इतना कहना था। योग की अग्नि तो धधक ही रही थी। पत्नी के वचन रूपी बाई के झोंका से वो अग्नि और धधक गई और वैराग उत्पन्न हो गया, भक्ति उत्पन्न हो गई। और फिर तो क्या हुआ? पायो अति क्लेश तज दीनो वह भेष, पायो अति क्लेश तज दीनो वह भेष। क्यों? बोले, अबला के उपदेश आंखें ही एक ही खोली, अबला के उपदेश आंखें ही एक ही खोली। फिर तो माथ नारी को नवाए, लही लेखनी उठाए, माथ नारी को नवाए, लही लेखनी उठाए। गए राम गुण गाए, जय जय रत्नावली, गए राम गुण गाए, जय जय रत्नावली। बोले, तुमने हुलसी के तुलसी को, तुमने हुलसी के तुलसी को तुलसीदास बनायो, पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन तपायो। कैसी धन्य है उस रत्नावली को जिसने अपने यौवन रूपी बगीचे में पतझड़ बना लिया और अपने पति को भगवान से मिला दिया। तो इस प्रकार जो है, फिर जो है जब स्त्री की फटकार लगी, स्त्री की सद शिक्षा मिली, तो फिर इन्होंने वो फिर सीधे प्रयागराज आए और साधु वेश धारण किया, गृहस्थ वेश को त्याग दिया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। वहाँ पर जो सूकर क्षेत्र में जो कथा सुनी थी, राम कथा, वो राम कथा कहने लगी काशी जी में। जब जी राम कथा कहते थे तो वहाँ पर श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। अब वो कथा तो ऐसी है कि जब शौच के लिए जाते थे तो एक पेड़ पर बचा हुआ जल डाल देते थे, उस पर प्रेत का निवास था। एक दिन वो प्रसन्न हो गया, उसने कहा आपके जल से हमारी तो मुक्ति हो गई। तो उसने कहा कि हमसे मांगो। तो जी बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना, राम जी के दर्शन करना है। बोले, राम जी के दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन हमें रास्ता बता देंगे। जिस मंदिर में तुम राम कथा कहते हो, वहाँ कोड़ी के रूप में श्री मारुति नंदन आते हैं, बस सब चले जाएं तब उनसे मिल लेना, दर्शन मिल जाएगा। ऐसे ही हुआ। जब सब चले गए तो वो हनुमान जी जब जाने लगे तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कहा महाराज हमें मालूम है तो हनुमान जी को दर्शन देना। तब हनुमान जी ने कहा आप क्या चाहते हो? बोले, प्रभु हमें सीताराम जी का दर्शन करा दीजिए। तो कहा जाओ चित्रकूट। तब ये चित्रकूट पर आए और राम घाट पर मंदाकिनी के किनारे संतों को चंदन घिसने लगे। राम जी तो रोज आते थे लेकिन ये पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो इस वेश में वो आते हैं,
बोले महाराज हम नहीं पहचान पाए। दूसरे दिन फिर राम जी आए, तब फिर हनुमान जी ने तोता के रूप में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। बार बार इस दोहे को उच्चारण किया, तब फिर गोस्वामी जी की समझ में आ गई, वो पहचान गए और वो श्री चरणों में गिर पड़े। फिर उन्हें राम लक्ष्मण जी का दर्शन मिला। धन्य है। अब तो जो है संवत 16 से 28 में हनुमान जी की आज्ञा से ये अयोध्या की ओर आए। उसी समय प्रयाग में माघ मेला चल रहा था, तो 2-3 दिन ये प्रयाग में भी ठहर गए और वटवृक्ष के नीचे इन्होंने याज्ञवल्क्य को भरद्वाज जी का साक्षात्कार दर्शन की, इन्हें साक्षात्कार हुआ। इसके बाद ये अयोध्या आए। उस संवत 1631 में राम जन्म के दिन इन्होंने भगवान की रामचरितमानस की कथा लिखना प्रारंभ की हनुमान जी की आज्ञा से। और फिर तो पहले संस्कृत में लिखते थे, तो जो संस्कृत में लिखे रात को वो लुप्त हो जाए। तब फिर भगवान शंकर ने दर्शन दे के कहा कि तुम अपनी भाषा में रचना करो, हिंदी में रचना करो। और इस प्रकार फिर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो 2 साल 7 माह 26 दिन में पूर्ण। ये तो संक्षिप्त इनकी जीवनी है। और संवत 1680 में श्री काशी धाम में अस्सी घाट पर श्री गंगा जी के पावन तीर्थ के किनारे भगत नाम राम राम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपनी लीला देह लीला का समापन किया। ऐसे धन्य महान संत हुए हैं। अब इनकी दो चार जीवन की कुछ अनोखी घटनाएं सुन लो। घटनाएं तो बहुत हैं। एक बार वृंदावन के संत के साथ वृंदावन आए। अब वृंदावन में तो भगवान राधा कृष्ण जी विराजमान है। तो यमुना जी के किनारे एक मंदिर में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, तो इन्होंने भी साष्टांग प्रणाम किया। तो वो बोले कि हे महाराज, आपकी भक्ति पतिव्रता की नहीं है, क्योंकि पतिव्रता तो अपनी पति के अलावा दूसरे को नमन करती ही नहीं है। आपने हमारे इष्ट को नमन कैसे किया? तब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई हमें तो राम जी दिखाई दे रहे हैं। बोले आपको दिखाई दे रहे हैं तो जगत को भी तो दिखाई दो, हम कैसे जाने कि राम जी हैं? तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कहूँ छावे आज की भले विराजे नाथ, वो तुलसी मस्तक नवत है, अब धनुष बाण ल्यो हाथ। बस उसी क्षण भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। कहाँ मुरली कहाँ चंद्र का, तज गोपिन को साथ, वो अपने जन के कारण कृष्ण भई रघुनाथ। जगत ने फिर राम जी के स्वरूप में दर्शन किया। आज भी वो मंदिर विद्यमान है श्री वृंदावन धाम में। तो ऐसी अलौकिक घटनाएं श्री गोस्वामी जी के जीवन में अनेकों कई बार आई। एक बार जहाँ काशी में मंदिर में कथा कहते थे, तो एक गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति था। उसने कहा, उस दिन रात हो गई तो उसने कहा महाराज मैं तो घर जाना, हमारी धर्मपत्नी अकेली है। गोस्वामी ने बहुत रोका लेकिन नहीं माना। अब नौका मिलेगी नहीं, गंगा जी अथाह जा रही हैं, क्या किया जाए? तो गोस्वामी जी ने एक कुछ लिख करके एक कागज़ की पुड़िया की गोल गोल चिंदी बना के कहा कि इसे मुट्ठी में दाब लो तो तुम जल में थलकी नहीं चले जाओगे, वो अपने घर पहुंच जाओगे, लेकिन इसे खोलना मत। तो उसने हाथ में ले लियो। जब वो जल के ऊपर पैर उसने रखा तो उसे थल के समान जल कठोर बन गया। और वो जब पार होने के गंगा जी के निकट आया
मतलब अपने गांव के पास। तो उसने देखा कि देखें तो इस पुड़िया में क्या है, और उस पुड़िया को खोला तो उसमें लिखा था राम। बस वहीं डूबने उतराने लगा। अब बहुत कहा, हे राम बचाओ, हे सीताराम बचाओ, लेकिन किसी तरह रक्षा नहीं हुई। तब कहा, हे तुलसी के राम बचाओ, तो तुरंत पार हो गई। दूसरे दिन जब वो आया तो गोस्वामी जी ने प्रसन्न से मुस्कुरा के कहा, क्यों भाई, कल अच्छी तरह पहुंच गए थे? अरे बोले महाराज, ऐसी ऐसी घटना घट गई। अब हमें ये बताइए कि हमने सब नाम ले लिए, तुलसी के राम ही से हम काय पार भाई? तो गोस्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान अपने भक्त को बढ़ाई देते हैं, इसलिए तुलसी शब्द लगाने से पार हो गए। वैसे राम नाम तो एक ही है, भगवत नाम तो एक ही कल्याणकारी। ऐसे जीवन के चमत्कार गोस्वामी जी के बहुत हैं। कल तुलसी जयंती के अवसर पर आज छोटी सी वाणी के द्वारा उनकी महिमा का वर्णन किया है। भला हम क्या कर पाएंगे, माछी उड़े आकाश, फिर भी कहते बिना रहा नहीं जाता। अब आज की वाणी का यहीं विराम होता है। जय जय सीताराम।